अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। हमारी जो वीडियोस होती हैं ये डेमो लेक्चर्स होते हैं जी। बेसिकली सारे दोस्तों को ये बताने का एक पैटर्न है जो हम यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर सेशन होता है वन पेपर जनरल नॉलेज का जी, जिसको स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से हम चला रहे हैं जी। और अल्लाह का फजल से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। दोस्त जो है वो एलोकेट भी हो रहे हैं और कंसेप्चुअल स्टडी भी होती है जी। और एक डिटेल कोर्स है, ये 3 से 3.5 माह का हम करवाते हैं जी। तो उसके लिए मैं एक नंबर यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं जी। 03067562 356 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मतलब है कि मज़ीद सेशन के रेलिवेंट कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जी एक बहुत ही अहम वार है जी, जिसको ग़ज़वा-ए फ़ुरक़ान भी बोला जाता है, यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला ग़ज़वा। ये ग़ज़वा बदर है जी। और आप याद रखिएगा कि जहाद जो है ये 2 हिजरी को स्टार्ट हुआ था, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो 1 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मस्जिद नबी की बुनियाद रखी मदीना में, मिसाक मदीना हुआ, मुआख़ात मदीना हुआ। तो पहला जो आगाज़ हुआ है 2 हिजरी को ग़ज़वा अबवा से जहाद का स्टार्ट हुआ है जी। और जो मेन ग़ज़वा है, पहला प्रैक्टिकल ग़ज़वा, उसको ग़ज़वा बदर बोला जाता है और ग़ज़वा फ़ुरक़ान बोलते हैं जी। तो इसकी क्या असबाब थे, इसकी क्या वजूहात बनी हैं जी, क्यों ये ग़ज़वा लड़ा गया जी, तो उस पर आज जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कुरैश मक्का और मुसलमानों की दुश्मनी तो किसी से ढकी छुपी नहीं थी जी, तो वो भी एक वजह है। लेकिन उसकी जो कुछ काजेज़ हैं, एक उसमें काज आपने याद रखिएगा कि ये सरिया नखला है। ग़ज़वा आपको होता है कि वो होता है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो जंग में। तो टोटल 27 ग़ज़वात हैं जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लड़े गए। और 12 ग़ज़वात का जिक्र कुरान में आता है जी। और ये ग़ज़वा बदर जो है ये भी उन ग़ज़वात में है जिसका जिक्र कुरान में आता है जी। तो सरिया वो होता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना की हो, बल्कि किसी सहाबी ने लीड किया हो और आपकी गाइडलाइन में वो बंदा जंग हुई हो, खुद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 56 सरियाज़ हैं और 27 ग़ज़वात हैं। तो ये सरिया नखला जो है ना जी, ये काज बना था ग़ज़वा बदर की। अब याद रखिएगा कि जो मक्का के लोग थे ना जी, मक्का नीचे है और मदीना ऊपर है। तो मदीना के जो अपना मक्का के लोग थे, ये जाके ना मदीना वालों की बकरियां ऊँट उनको हाँक के मक्का ले आते थे। तो इन वजूहात पे सरकार ने ना एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, उनकी ड्यूटी लगाई। उनके साथ 12 माजरीन थे जी। उनको कहा गया कि आपने यहाँ पे पहरा देना है जी। और 6 ऊँट थे उनके पास। कुछ जगहों पे ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश को जो है वो ख़त दिया था कि ये ख़त आप ले लो और आप चलते जाओ, 2 दिन एटलीस्ट जो है ना आप सफ़र करने के बाद ये खोलना। तो ये मतलब ये जब खोला गया ख़त तो ये वादी नखला थी। वादी नखला बेसिकली ताइफ और मक्का के दरमियान है जी। यहाँ पे कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश की ने एक झड़प हुई थी इन बंदों के साथ, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा, हकीम बिन कैसान बिन मुगीरा, उमरू बिन हज़रमी, नौफल बिन अब्दुल्ला। ये जंग जो है ना, ये सरिया जो है ये बेसिकली रजब में लड़ा गया है। 2 हिजरी है, रजब का महीना है और रजब की आखिरी दिन है। आप याद रखिएगा कि हुर्मत वाले महीने हैं जी। 4 महीने ऐसे हैं जिनमें जंग व जदल जो है वो अलाउ नहीं है। अब याद रखिएगा कि एक मुहर्रम है, एक रजब है और ज़िकात और ज़िलहज, ये 4 महीने जो है इनमें जंग जो है ना वो इस्लामी तरीके से अलाउ नहीं है जी। तो इस आखिरी दिन में ये जंग हुई थी और इसमें उमरू बिन हज़रमी जो है वो कत्ल हो गया था। उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा और हकीम बिन कैसान बिन मुगीरा ये 2 कैदी हो गए और नौफल बिन अब्दुल्ला बच निकलने में कामयाब हो गया। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनके पास से माल मिला था, माल गनीमत, वो सहाबा में तकसीम भी किया। और उसमें से एक हिस्सा जो है ना जी, वो यानी 5वां हिस्सा जिसे बोलते हैं खम्स जो है वो इस्लाम तरीके से निकाला गया। ये पहला खम्स था। ये उमरू बिन हज़रमी पहला मकतूल है जी जो इस्लामी तारीख का। और पहले ये कैदी हैं जी ये 2 बंदे, यानी कि उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा और हकीम बिन कैसान जो है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये रजब के महीने की डेट है जी और आखिरी डेट है जब ये जंग हुई है, तो आपने इन कैदियों को रिहा कर दिया जी और कहा कि हम जो है ना वो दियत देते हैं उमरू बिन हज़रमी के कत्ल की। लेकिन आपको पता है कि मक्का वालों ने, जो उमरू बिन हज़रमी का ख़ानदान था,
انہوں نے یہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو ایک تو یہ کاز تھی سریہ نخلہ جو ہے غزوہ بدر کی. دوسری آپ نے یاد رکھیے گا کہ کاز بنتی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے نا جی وہ شام سے آ رہا تھا. اب یاد رکھیے گا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ سیریا سے ٹریڈ کر کے آ رہا تھا. تقریباً کہتے ہیں کہ 50,000 دینار جو ہے نا جی اس کی مالیت تھی. تقریباً اس کے پاس جو ہے کہ وہ مطلب بہت بڑی اماؤنٹ میں اونٹ اور مطلب ہے ان پہ سامان لوڈ تھا اور 40 لوگ اس کی حفاظت کے لیے تھے. لیکن ابو سفیان کو خطرہ فیل ہوا کیونکہ اس نے نا شام سے آنا تھا اور یہ راستہ مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ کے پاس جاتا تھا جی. تو اس کو لگا کہ کہیں مکے والے جو مدینے والے ہیں وہ مجھے لوٹ نہ لیں. تو اس نے ایک بندے کا نام ہے زمزم بن عمرو غفاری, اس کو پے کیا اور اس کو کہا کہ تم کیا کرو جی, تم جو ہے وہ مکہ والوں کو جا کے اطلاع دو کہ میری مدد کو پہنچے. اور اب یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیاری کر رہے تھے اس کے قافلے کو روکنے کی. تو جو لشکر ہے نا یہ 313 کا, آپ نے یاد رکھنا ہے یہ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان 2 ہجری میں لڑا گیا ہے اور سورۃ انفال میں اس کا ذکر ہے جی. یہ اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی اور یہ صرف آئے تھے اسی لشکر کو, اسی قافلے کو روکنے کے لیے جو ابو سفیان کا تھا. لیکن جو ادھر سے اطلاع چلی گئی مکہ, تو مکہ والے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کی وجہ سے بڑے غصے میں تھے. تو انہیں جب اطلاع ملی تو انہوں نے اور تیاری شروع کر دی اور ایک لشکر لے کے مدینہ کی طرف موو کر دیا. اسلامی لشکر کی تعداد دیکھیں تو 313 ہے جس میں 73 مہاجر ہے, 61 بنو اوس کے لوگ ہیں اور 180 جو ہیں وہ بنو خزرج کے لوگ ہیں. صرف اس میں 2 گھوڑے ہیں جی اور 70 اونٹ ہیں. 2 گھوڑے کے ان کے پاس تھے حضرت زبیر بن نوام اور حضرت مقداد بن اسود کندی, ان کے پاس 2 گھوڑے تھے جی. باقی سارے صحابی جو تھے اونٹوں پہ سوار تھے, اونٹوں پہ بھی 2-2 3-3 صحابی جو ہیں وہ باری باری بیٹھتے تھے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار اعلیٰ ہیں جی اس پورے لشکر کے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوہ, یہ 3 صحابی یعنی کہ 2 صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک اونٹ پہ باری باری سوار ہو رہے تھے جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ مسلمان سرکار نے نا اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ ایک مہاجرین جو ہے جی مہاجرین کا لشکر تھا جس کی کمان حضرت علی کو دے دی گئی, اور ایک انصار کا لشکر تھا جس کی کمان حضرت سعد بن معاذ کو دے دی گئی جی. اب یاد رکھیے گا کہ اس جو مین کمان تھی نا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھی اور جھنڈا بھی ان کے پاس تھا جی, جھنڈے کا رنگ سفید تھا جی. اب یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لشکر ہے جی. اور ادھر اگر دیکھیں قریش مکہ کی جو تیاری تھی تو ان کے 1300 بندہ جو ہے نا ان کا تیار تھا جی جنگ کے لیے. اور آپ کو پتا ہے جو جنگ میں نہیں جا سکتا تھا اس کے لیے یہ آرڈر تھا کہ وہ اپنا کوئی غلام, کوئی بندہ پیڑ بندہ بھیجے. تو آپ کو پتا ہے ابو لہب جو حضور کا چاچا ہے جی یہ نہیں جا سکتا تھا, بیمار تھا, تو اس نے پھر ایک غلام کو بھیجا تھا کہ میری جگہ پہ تو جا کے لڑے گا نا جی. اب یاد رکھیے گا 1300 بندہ ہو گیا جی. لیکن یہ لشکر ادھر سے جب چلا ہے نا جی تو رستے میں ان کو نا ابو سفیان مل گیا, مدینہ سے آگے نکل کے نا جی ابو سفیان جو ہے وہ آ رہا تھا. تو ابو سفیان کی جب ملاقات ان سے ہوئی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم واپس چلے جاتے ہیں اور تھوڑی اچھی تیاری کر کے ہم آئیں گے اور آگے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ ابو جہل جو کہ اس سارے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا وہ اور عمرو بن حضرمی کا خاندان نہیں مانا جی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے ہر حال میں, کیونکہ اس غزوے کو غزوہ فرقان بولتے ہیں. کیونکہ جب ابو جہل مکہ سے چلا تھا تو اس نے یہ دعا کی تھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو زندہ رکھ. تو آپ کو اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں غزوہ فرقان, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اب قریش مکہ میں سے جو بنو زورہ کے سردار تھے اخنس بن شریک, ان کی بھی خواہش تھی کہ واپس چلا جائے, لیکن وہ نہیں مانی گئی. تو اخنس بن شریک اپنے 300 بندوں کے ساتھ الگ ہو گیا جی اور باقی بندے رہ گئے 1000. اب آپ کو ہوتا ہے کہ 1000 کا مقابلہ تھا 313 سے. تو جب جنگ کا آغاز ہوا تو مقابلے میں نا پہلے مبازرت ہوتی ہے جی, یعنی 1 to 1 مقابلے ہوئے. تو عتبہ, شیبہ اور ولید جو ہے نا یہ نکلے تھے, اور ادھر سے
मुसलमानों के अंसार में से मतलब है ना कि लोग जो है वो निकले, जिनमें हज़रत माज आ जाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा आ जाते हैं और एक साहबी और हैं जी। लेकिन कुरैश मक्का ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारे कुरैशी जो है ना वही हमारे मुकाबले में आए। तो फिर आपको पता है कि उत्बा के मुकाबले में उबैदा बिन हारिस आए थे, शैबा के मुकाबले में हज़रत हमज़ा आ गए और वलीद के मुकाबले में हज़रत अली आ गए। हज़रत हमज़ा ने शैबा को कत्ल कर दिया, हज़रत अली ने वलीद को कर दिया, लेकिन उत्बा और हज़रत उबैदा बिन हारिस शदीद ज़ख्मी थे जी। हज़रत हमज़ा ने आगे बढ़ के उत्बा को भी मार दिया। तो इस तरह पहले ओवर में जनाब 3 विकेटें गिर गई जी कुरैश मक्का की। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ से पलड़ा भारी हो गया मुसलमानों का। फिर जो जर्नल जंग हुई है उसमें 70 काफिर मारे गए, जो है 70 ही कैदी हुए थे और 24 लाशें जो है वो गज़वा बदर के कुएं में फेंक दी गई। अब याद रखिएगा इस जंग में सराका बिन मालिक बिन जाशम की शक्ल में आया था इब्लीस सपोर्ट करने के लिए कुरैश मक्का को। लेकिन जब उसने देखा कि जनाब यहाँ तो फरिश्ते आए हुए हैं जी जो सपोर्ट करने के लिए, तो फिर यहाँ से भाग निकला जी। अब याद रखिएगा जो इसका लीडर था पूरे लश्कर का अबू जहल, उसको कत्ल किया था मुअव्वज़ बिन अफरा और माज बिन उमरू बिन जमू ने। इन्होंने, ये 2 छोटे बच्चे थे जी, इन्होंने जाके तलवारों से अटैक कर दिया और अबू जहल को जमीन पे गिरा दिया। फिर इसका जो सर कलम किया है वो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद हैं जी, ये मक्का के, आप याद रखिएगा कि वहां से हिजरत करके आए थे जी। इनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, सरकार इनसे जी। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है, इन्होंने फिर जो है कि इसके सीने पर बैठ गए और इसने जब इसको कत्ल करने लगे तो ये कहता है कि मेरा जो सर है ना वो थोड़ा सा गर्दन को नीचे रख के काटना, क्योंकि ऐसा ना हो कि सरदार का सर जो है बाकी सरों में मिक्स ना हो जाए ना जी। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका सर थोड़ा नीचे रख के काट दिया जी। तो अब याद रखिएगा कि ये ओवरऑल मतलब है कि इनके कत्ल थे और 3 दिन सरकार ने क़याम किया। लेकिन अब आप याद रखिएगा कि ये बंदे का नाम लिखा है इस्मान बिन अब्दुल्ला। ये वो बंदा है जी जिसने मक्का में पहले खबर दी कि जनाब उत्बा भी मारा गया, शीबा भी मारा गया, वलीद भी मारा गया, उमैया बिन खलफ भी मारा गया। मतलब ओवरऑल जो है ना लोग जो है मेन अबू जहल भी कत्ल हो गया जी। तो ये यकीन नहीं आ रहा था। कहते हैं कि अबू लाहब जो है ना वो बूढ़ा था और बीमार भी था, लेकिन वो भी आ गया और परेशान था बहुत ज्यादा कि क्या बन गया, उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि एक काफिर है सफवान बिन उमैया। ये जो सफवान बिन उमैया है ना जी, इसने कहा कि ऐसे हो कैसे सकता है, इतने बड़े बड़े लोग मारे जाएं। तो अब याद रखिएगा कि उसने कहा कि इस इस्मान बिन अब्दुल्ला से पूछें कि मेरा क्या बना है। तो जब पूछा गया तो इस्मान बिन अब्दुल्ला ने कहा वो तो खाना काबा में खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, बल्कि आपके सारे लीडर मारे गए जी। क्योंकि मक्का वाले ऐसे उम्मीद नहीं कर रहे थे ना जी। तो अब याद रखिएगा जो मदीना में इतला पहुंची थी जैद बिन हारिस और हजरत अब्दुल्ला बिन रवा, इन्होंने खबर दी थी। अब याद रखिएगा कि ज्यूज भी ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि गज़वा बदर में मुसलमानों को शिकस्त हो जानी है तो हम इक़्तिदार दोबारा संभाल लेंगे। तो ये दूर से देखा इन्होंने, तो ये दोनों सहाबी जो थे ये जो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो कस्वा थी उस पर जनाब सवार होके आ रहे थे। तो सहाबा जो है ना मतलब है कि वो देख रहे थे कि ये अकेले ही आ रहे हैं। तो ज्यूज ने खबर मशहूर कर दी थी कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग हार गए हैं जी, क्योंकि अगर होते तो खुद अपनी ऊँटनी पे बैठ के आते। लेकिन जैसे ये करीब पहुंचे तो इन्होंने फिर नारा तकबीर लगाया ताकि सहाबा को पता चल जाए कि हम जीत गए ना जी। तो अब याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप 3 दिन वहाँ पे क़याम किया और फिर वहाँ से जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत रुकैया उनका विसाल हो गया था जी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं जी। क्योंकि हज़रत उस्मान गनी ने जंग बदर में गज़वा बदर में शिरकत इसी वजह से नहीं की थी कि हज़रत रुकैया जो थी वो बीमार थी, तो उनका विसाल हो गया जी और उनकी तदफीन हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि जब ये आप मदीना पहुँचते हैं तो उसके 1 दिन बाद जो है कैदी भी पहुँच गए थे जो 70 कैदी हैं जी। तो आप सल्लम ने हज़रत उमर से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सबको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ना एक दफ़ा कुरैश मक्का को डेंट पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इससे। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा कि या रसूलल्लाह इनको ना फ़िदिया लेके छोड़ दिया जाए। तो फिर
3,000 से ना मतलब है कि दिरहम से लेके 1 दिरहम तक का फिदिया था कि जो बंदा जितनी किसी उसकी कैपेसिटी है उतना वो पे करे। जो फिर भी नहीं पे कर सकता तो वो क्या करे जी, वो हमारे 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो वो उसको छोड़ दिया जाएगा जी। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ये पहला मेन गजवा जो है इस्लाम का है जी। तो ये थी जी स्टोरी गजवा बदर की। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये वीडियो जो है इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जी। थैंक यू।